GLM 5.2 माइथस AI के बाद का सबसे एडवांस मॉडल माना जा रहा है, ओपस 4.8 से भी अच्छा। तो आज हम GLM 5.2 को एक प्रॉम्प्ट देंगे और देखते हैं ये एडवांस ERP मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है या नहीं। सोर्स कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ERP मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्रोम पर सर्च करेंगे GLM 5.2 फ्री और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको GLM 5.2 को चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट लिखना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डिटेल प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट आपको एग्जैक्ट आउटपुट देगा, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक ERP मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे और उसको सुपरबेस से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये टेबल स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है। हमने इसमें XSS प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस एंटायर प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा। उसके लिए स्क्रॉल अप और कंट्रोल A और उसके बाद कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर उस प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट कर दूंगा एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद सेंड पर मैं क्लिक करूंगा। ओके, अब यहाँ पर आपका कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो फाइल्स बनेंगे, एक index.html और दूसरा SQL। तो यहाँ पर 912 लाइन का कोड बन चुका है, ठीक है। अब हमें इसको कॉपी करना होगा। तो उससे पहले हमें यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, स्क्रॉल अप करते हैं, तो ये हमारा SQL फाइल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं और स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये schema.sql है और ये index.html। तो इसको पहले मैं कॉपी करूँगा। तो इसके लिए कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको भी मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर मैं न्यू टैब को ओपन करूंगा और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 912 लाइन का कोड है। फाइल पर जाकर सेव एज पर क्लिक करेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे index123.html और सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा फाइल सेव हो चुका है। इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो index123 आ चुका है। इसको मैं क्रोम पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बोल रहा है सुपरबेस कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हमें कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप यूज़र सेक्शन, HRMS सेक्शन, इन्वेंट्री सेक्शन, सेल्स सेक्शन और यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। पहले हम लोग सुपरबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए मैं न्यू टैब को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सुपरबेस, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग ERP प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पर ERP प्रोजेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डाटाबेस पासवर्ड में मैं चूज योर ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं एक डाटाबेस पासवर्ड को लिख लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सीधा SQL एडिटर पर जाना होगा। तो मैं SQL एडिटर पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमें वो क्वेरी को पेस्ट करना होगा, SQL क्वेरी का। उसके लिए ZAGLM पर जाएंगे और यहाँ से मैं इस SQL क्वेरी को कॉपी करूँगा। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर SQL एडिटर पर जाऊँगा और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर ये 148 लाइंस का कोड है। इसको यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रन विथआउट RLS पर क्लिक करेंगे। ओके, तो रनिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेस नो रो रिटर्न, मतलब कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है।
उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट ओवरव्यू पर जाएंगे और यहाँ से इस प्रोजेक्ट यूआरएल को कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं इस नोटपैड पर उस वेबसाइट को ओपन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से कोड ओपन हो चुका है। इसको स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप, और जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक यूआरएल होगा, उसको रिप्लेस करना होगा उस प्लेस होल्डर को। तो मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप, और यहाँ पर आप देख सकते हो सुपाबेस यूआरएल लिखा होगा। यहाँ पर हम लोग सुपाबेस यूआरएल को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद हमें सुपाबेस की चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें एपीआई की के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर सेटिंग्स पर जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पर। उसके बाद यहाँ से हम लोग एपीआई कीज पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको एपीआई की दिख रहा होगा जस्ट पब्लिशेबल की के नीचे। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से नोटपैड पर जाएंगे और इंडेक्स 1 2 3 को ओपन करके सुपाबेस की के जगह यहाँ पर उस की को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग उसी वेबसाइट पर जाकर इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो हमारा ERP प्रोजेक्ट रेडी है। यहाँ पर ये डैशबोर्ड सेक्शन है और यहाँ पर ये यूजर सेक्शन है। आप देख सकते हो ये HRM सेक्शन है, ये एम्प्लॉय सेक्शन है, ये पेरोल सेक्शन है। ठीक है, ये सब हम लोग एक एक करके टेस्ट करेंगे। ये प्रोडक्ट सेक्शन है, ये स्टॉक एडजस्टमेंट सेक्शन है, और ये सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट से क्रिएट हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट से इसने एंटायर एप्लीकेशन को बना दिया है, ये GLM 5.2 ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपेंस सेक्शन है। आप देख सकते हो ये वेबसाइट का डिटेलिंग भी कितना परफेक्ट है। यहाँ पर हर कंपोनेंट को डिटेल में बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट सेक्शन है और ये फाइनेंशियल रिपोर्ट सेक्शन है। एक्सीलेंट। अब हम लोग एक एक करके इसमें डाटा को ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर इम्प्लॉयज को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इम्प्लॉयज पर क्लिक करूंगा। ओके, अब यहाँ पर मैं ऐड इम्प्लॉय पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक डमी इम्प्लॉय को मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्लॉय आईडी में 1 2 3 4 और रैंडम ईमेल एड्रेस, डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस और डेजिग्नेशन में फुल स्टैक डेवलपर, और यहाँ पर 1200 लिख के सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इम्प्लॉय फिल हो चुका है। इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर यूजर्स को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूजर्स पर क्लिक करूंगा। यूजर्स को ऐड करने का मतलब यह है कि वो एम्प्लॉय कौन सा स्क्रीन दिखेगा और उसको कितना कंपनी का एक्सेस होना चाहिए। जैसे कि उसको एडमिन एक्सेस होना चाहिए या मैनेजर एक्सेस होना चाहिए या एम्प्लॉय एक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय एक्सेस दे देता हूँ इसको, और डिपार्टमेंट में IT लिख के यहाँ पर एक्टिव करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर शाहिद खान जो एम्प्लॉय है उसको सिर्फ एम्प्लॉय एक्सेस मिलना चाहिए, इसका ये मतलब है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है, इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेरोल पर क्लिक करूंगा। ओके, तो यहाँ से अगर उसको सैलरी पे करना है तो इसको सिर्फ रन करना होगा। रन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो ये शाहिद खान को एक पेंडिंग बैलेंस आ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मार्क पेड करूँ तो ये पेंडिंग जो है वो पेड पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्क पेड पर क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर CSV पर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हम लोग ओपन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो जो शाहिद खान का डिटेल्स वगैरह है यहाँ पर आप देख सकते हो। कैंसिल करते हैं। ओके, अब हम लोग इन्वेंट्री पर क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री पर क्लिक करके प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और SKU का मतलब ये है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कौन कैटेगरी, तो वो आप यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए लिख सकते हो। यहाँ पर मैं स्टॉक्स में 500 लिख लेता हूँ और सेव पर क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाटा फिलअप हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय प्राइस
और सेल प्राइस वगैरह भी परफेक्टली शो हो रहा है। स्टॉक में 500 है, इसको भी हम लोग एडिट डिलीट कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट, अगर कोई मान लो मिस्टेक हो गया तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट में मैं वही प्रोडक्ट को चूज कर सकता हूँ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, और ये डैमेज हो गया है 12 पीस ड्यू टू एक्सपोजर टू सन, और सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि क्वांटिटी में आपके पास 500 था, 12 डैमेज हो गए हैं, अब 488 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब सेल्स में मैं यहाँ पर कस्टमर्स को क्लिक करूंगा, तो मैं कस्टमर्स पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं एक कस्टमर को ऐड करूंगा, ऐड कस्टमर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं क्विकली इंफॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ। ठीक है, ABC जॉन डोए और कंपनी में जॉन डोए LLC, और यहाँ पर रैंडम ईमेल लिख के, रैंडम फ़ोन नंबर लिख के, और इंटरेस्टेड क्या चीज़ में है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में सेव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जॉन डोए को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है, पर इसने अभी कुछ ऑर्डर नहीं किया है, ऑर्डर भी 0 है और इनवॉइस भी 0 है। तो ऑर्डर करने के लिए हमें यहाँ पर सेल्स ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हम लोग यहाँ पर सेल्स ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा अभी का कस्टमर है। ओके, आइटम्स काउंट में 100 लिखेंगे और सब टोटल में मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं 5000 लिखूंगा, नहीं 500, टैक्स में 17, डिस्काउंट में 12 और पेमेंट में पेड कर देते हैं, और स्टेटस में कंप्लीटेड, और सेव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरेट इनवॉइस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डाटा का, तो मैं यहाँ पर जनरेट इनवॉइस पर क्लिक करूंगा, ये ग्रीन बटन पर। ओके, तो यहाँ पर इनवॉइस जनरेटेड का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इनवॉइस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक इनवॉइस यहाँ पर बन चुका है। स्टेटस अभी पेंडिंग है, तो मैं यहाँ पर मार्क पेड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं मार्क पेड पर क्लिक करूंगा, तो ये भी सही से काम कर रहा है। ओके, और यहाँ से मैं CSV फाइल पर इस इनवॉइस को देख भी सकता हूँ। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और एक्सपेंसेस पर क्लिक करेंगे कि खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, तो ये अभी ग्राफ सीधा है। ऐड एक्सपेंसेस पर क्लिक करके देखते हैं, और यहाँ पर मैं क्विकली डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। आज ही के डेट में एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे टू बाय ब्लैंक CD। ओके, और सॉफ्टवेयर और वेंडर में हम लोग CD LLC कुछ भी लिख लेते हैं, और अमाउंट में 500, और पेड बाय किसके थ्रू, ABC, और यहाँ पर सबमिटेड बाय जो एम्प्लॉय होगा उसी का नाम लिखना होगा, और सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग डाटा फिल करते ही यहाँ पर ग्राफ और पाई चार्ट बन चुका है। एक्सीलेंट। सिमिलरली लीड्स एंड CRM सेक्शन पर क्लिक करेंगे। ओके, लीड्स का मतलब यह है कि कौन सा कस्टमर आपका प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लीड्स को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लीड्स का नाम लिखेंगे XYZ माइक, और कंपनी में माइक LLC, और यहाँ पर कुछ रैंडम ईमेल और रैंडम फ़ोन नंबर, और प्रोडक्ट में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड है। कहाँ से पता लगा इसको, सोशल मीडिया से। डील वैल्यू कितना है, 1200। तो स्टेजेस कौन सा है, सिर्फ प्रपोजल है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट फॉलोअप जो है वो डेट सेट कर देंगे, और किसने असाइन किया ये, वो एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको असाइन किया गया है ये काम, और सेव करेंगे। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम होना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं, ये IT का काम ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक स्टेज प्रपोजल आ चुका है यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए। प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये क्लाइंट के लिए काम हो रहा है, और नाम क्या है प्रोजेक्ट का, तो यहाँ पर लिखेंगे हाई क्वालिटी गेम इन DVD, और बर्न करने का काम है। तो यहाँ पर अभी डेडलाइंस जो है हम लोग का ये डेट सेट कर देते हैं। बजट 5000 है, प्रोग्रेस अभी 3% हुआ है, और स्पेंट में 1000 स्पेंट हो चुका है, और इन प्रोग्रेस में है। सेव करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्रेस भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बहुत कम प्रोग्रेस है, प्रायोरिटी हाई है, अभी स्टेटस में इन प्रोग्रेस है, और क्लाइंट का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है।
ठीक है, मतलब कि ये भी सही से काम कर रहा है। कंप्लीटेड और ऑन होल्ड को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो डाटा हमने फिल किया था वो यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि अभी तक 505 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और एक्सपेंसेस में 500 गया है, नेट प्रॉफिट $5 का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पाई चार्ट और ग्राफ भी है। जो जो मॉडल्स वगैरह हमने यूज़ किया है वो पूरा मॉडल्स परफॉर्मेंस का ओवरव्यू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट का ग्राफ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं और फिर से मैं यहाँ पर डैशबोर्ड सेक्शन पर जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो चेंजेस हमने किए हैं यहाँ पर आप पूरा एज इट इज़ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कस्टमर्स कितने बने हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट कितने एक्टिव है और कितने कंप्लीटेड हुए हैं, सब चीज़। अब हम लोग इसको एक्चुअल डाटाबेस पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल अप कर लेता हूँ और यहाँ से पहले लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट और लॉग इन भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, इसको और भी इनहेंस करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इसका डाटाबेस शो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर टेबल एडिटर पर क्लिक करूँगा। तो जो जो डाटा हमने क्रिएट किया है उसका टेबल्स है ये। ऐप यूजर्स टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका डाटा है। कस्टमर्स डाटा जो हमने क्रिएट किया था वो है, एम्प्लॉयज़ डाटा जो हमने क्रिएट किया था वो है। यहाँ पर एक्सपेंसेस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंसेस का डाटा है जो हमने क्रिएट किया था। ये इनवॉइस का डाटा वगैरह है। ये सिमिलरली ये लीड्स का डाटा है और ये सारे फॉरेन की से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड अलोन काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कनेक्टेड है फॉरेन की से। ओके, अगर आपको पता होगा फॉरेन की मतलब क्या है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया था वो है। स्टॉक एडजस्टमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टॉक एडजस्टमेंट का डाटा शो हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।